बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर चुकी है और आलम यह रहा कि उनको अपना वतन भी छोड़ना पड़ा है। वहीं बाहर से देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि ये पूरा मामला पिछले 1 महीने से चल रहे छात्र आंदोलनों का नतीजा है, लेकिन करीब से देखने पर इसके और पहलू भी नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर यह यकीन करना मुश्किल है कि किसी देश के निहत्थे आंदोलनकारियों ने एक संपन्न सरकार को 1 महीने से भी कम समय में उखाड़ फेंका है। वहीं पिछले कुछ सालों से घटनाक्रम पर नजर डालें तो मालूम पड़ता है कि बांग्लादेश पर अमेरिका की पैनी नजर रही है और ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में हुए इस तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का ही हाथ है। यहाँ तक कि खुद शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद ने कहा है कि हसीना की सरकार गिराने में अमेरिका का हाथ हो सकता है। वहीं ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में अमेरिका का नाम सामने आया हो, और साथ ही ये सवाल इसलिए और उठ रहा है क्योंकि 2 महीने पहले मई में शेख हसीना ने खुलकर कहा था कि उनके ऊपर विदेश से दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल मई में शेख हसीना ने दावा किया था कि एक देश ने उन्हें प्रस्ताव दिया था कि अगर वे बांग्लादेश के इलाके में एयरबेस बनाने की अनुमति देती हैं तो उन्हें बिना किसी परेशानी से दोबारा चुनाव जीतने दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने देश का नाम तो नहीं बताया था, लेकिन ये माना गया था कि ये देश कोई और नहीं बल्कि अमेरिका ही था। इसी के साथ हसीना ने यह दावा भी किया था कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को काटकर पूर्वी तिमोर जैसा एक ईसाई देश बनाने की साजिश चल रही है। साथ ही शेख हसीना ने यह भी कहा था कि प्रस्ताव ठुकराने की वजह से अवामी लीग की सरकार मुश्किल में रहती है। उन्होंने दावा किया था कि और भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन चिंता की कोई जरूरत नहीं है। वहीं जनवरी में हुए चुनाव में बार बार अमेरिका ने निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग को उठाया था और कहा था कि अमेरिका बांग्लादेश की चुनावों पर नजर बनाए हुआ है। चीन ने अमेरिका के बांग्लादेश की राजनीति में दखल की खुले तौर पर निंदा की थी। भारत ने भी शेख हसीना पर दबाव न डालने का आग्रह किया था, जबकि अमेरिका खुले तौर पर यह कहता आ रहा था कि बांग्लादेश में स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं हुए, यानी जो गुस्सा बांग्लादेश के अंदर विपक्ष में धधक रहा था उसे अमेरिका ने हवा देने का काम किया है। वहीं इसी के साथ भारत ने अमेरिका से यह भी कहा था कि शेख हसीना की हार बांग्लादेश को चीन की तरफ ले जा सकती है, क्योंकि बांग्लादेश नेशनल पार्टी को झुकाव पाकिस्तान और चीन की तरफ ज्यादा रहा है। वहीं शेख हसीना के पतन के बाद के बांग्लादेश को भारत अब चिंता की नजर से देख रहा है। वहीं विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने सोमवार को वॉशिंगटन में इस पूरे मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश के लोगों को बांग्लादेश की सरकार का भविष्य निर्धारित करते हुए देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार के संबंध में सभी फैसले लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और बांग्लादेशी लोगों की इच्छा का सम्मान करते हुए किए जाने चाहिए। इसके साथ ही मिलर ने बांग्लादेशी सेना की तारीफ भी की है। मिलर ने कहा कि हम अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत करते हैं। उन्होंने अंतरिम सरकार को लोकतांत्रिक और समावेशी बनाने का आग्रह किया है। इसके साथ ही मिलर ने कहा कि आज बांग्लादेशी सेना ने जो संयम दिखाया है हम उसकी सराहना करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।